अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। हम सेकेंड ईयर जो केपीके का जो टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स हमने उसे स्टार्ट किया और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह इससे अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो भी आएंगे और सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें ईटा के मुतालिक एमसीक्यूज़ भी कवर होंगे। बेशतर जो इंजीनियरिंग टेस्ट में आते हैं एमसीक्यूज़ तो उसे भी हम इसलिए हम ज़्यादा फोकस थ्योरी पर करेंगे। थ्योरी के बाद हम फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, अब फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन को कहते हैं द वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू इंडिपेंडेंट x गिव्स वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड फंक्शन। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम देखते हैं जब भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हम लेते हैं, लेट सपोज हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम -2 डालें या +2 डालें तो उससे 4 ही आएगा। ठीक है, तो आउटपुट डिफरेंट आउटपुट सेम हो सकता है, इनपुट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस के साइन में, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं? जब कभी भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल या अलजेब्रिक जो है रिलेशन हो जिसमें आप कोई वैल्यू डालें और आपको आउटपुट में कोई वैल्यू दे, तो जब आपका इनपुट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, और जो आपका आउटपुट आता है उस इक्वेशन से या उस फंक्शन से जो आपका आउटपुट निकलता है तो दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो डोमेन को हम क्या लिखते हैं? अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, ये है डोमेन की डेफिनेशन। और रेंज क्या चीज है? रेंज है अ सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, फिर इसके फाइंड करने का कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके अलग तरीके हैं। पहले हम अपना ये थ्योरी पार्ट है, ये जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर थ्योरी। अच्छा, इसके बाद है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन किसे कहते हैं? जब कभी भी हम एक खास पॉइंट से, ये हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये है पॉइंट O यानी ओरिजिन। ठीक है, जीरो से। अब जीरो से एक बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की या कितना उसने गैप कवर किया और वो पॉइंट 0 है। ठीक है, तो लेट सपोज ये 5 है, तो यहां से लेकर यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो हम इसे लिखेंगे x0 प्लस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट। हम सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, अगर आप प्रीवियस क्लासेस में देखें 8, 9, 10 में आपने एक फार्मूला पढ़ा जिसे हम क्या कहते हैं, उसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो एब्सोल्यूट भी बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये वैल्यू डेफिनेटली 5 ही है। तो अगर आप 5 प्लस 0 होल स्क्वायर लें तो इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट। 25 अंडर द रूट से क्या आता है 5, तो ये वैल्यू जो है ये 5 है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अंडर रूट में -5 यहाँ पर लगा सकते हैं, -5, तो ये गलत होगा। अगर आप -5 बिलफर्ज डाल भी दें तो फिर क्या होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर की वजह से आप क्या कहते हैं, आपके पास वैल्यू जो निकलेगी वो कम्प्लेक्स नहीं होगी, वो सिंपल होगी और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फंक्शन। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन में आप जो इसका डोमेन है, जो इसका इनपुट है, तो वो है 0 सॉरी माइन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। यानी इसका इनपुट क्या कहते हैं, लामुतनाही जिसे उर्दू में बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो आप पॉजिटिव में अगर इस तरफ जाएंगे, ये लीजिए ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर इसमें आप इस तरफ जाएंगे, जितनी भी वैल्यूज आती हैं, जितनी भी वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी, कोई उसकी हद मालूम नहीं है, तो अप टू इन्फिनिटी आप यहाँ से इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ भी इस तरफ भी अप टू इन्फिनिटी आप डाल सकते हैं। नेगेटिव डालेंगे वापस पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल्स ऑफ फंक्शन, इसका सैम्पल ये है। अच्छा, ये तो एक हम पैरेलल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये इसका सैम्पल है। अच्छा, हम अभी बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होगा? फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह होगा। देखिए, ये रहा एक्सिस, ठीक है,
ये रहा एक्सिस, और आपके पास जो ग्राफ आएंगे, अच्छा आपके पास जो ग्राफ आएंगे वो या तो इस तरह के होंगे, ठीक है, शार्प कॉर्नर जिसे हम बोलते हैं, या वो इस तरह के होंगे, ठीक है, या तो वो इस तरह के होंगे, या फिर इस तरह के होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन के पास ही उसका कहते हैं कॉर्नर आए, शार्प कॉर्नर ओरिजिन के पास है, ये जरूरी भी नहीं, यहां भी आ सकता है, ठीक है, यहां भी आ सकता है। अब हमने देखा कि शार्प कॉर्नर एक नीचे की तरफ बन रहा है, एक ऊपर की तरफ, क्या वजह हो सकती है इसकी? तो जब मॉड्यूलस के बाहर ये दो जो सैंपल हैं प्लस और माइनस, तो अगर प्लस में वैल्यू आ जाए, प्लस में प्लस एक्स मॉड्यूलस, ठीक है, तो अगर ये आ जाए तो ये ऊपर का जितना भी एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ओरिजिन पे आपकी वैल्यू कोई आती है तो फिर फर्स्ट और सेकंड में होगा, मतलब ये ऊपर वाली जहां पर y पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि आपके पास आउटपुट पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट के बाहर ये जो साइन है ये नेगेटिव हुआ, तो आपके पास नीचे या तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ग्राफ आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, या इस दोनों के बीच में, जैसे कि ये ग्रीन कलर का आपको शार्प कॉर्नर जो एब्सोल्यूट का जो क्या कहते हैं उसे ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, तो जरा गौर से देखिए। ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ t इज इक्वल टू 3t माइनस 8, लेकिन पहले हमने इनवर्स को समझ लेना है कि इनवर्स होता क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप क्या कहते हैं इसमें आपके पास y जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, x पर डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर x वैल्यू चेंज करेगा, x में कोई तब्दीली आएगी तो ही y में तब्दीली आएगी, मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह बन जाए कि x आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाए, सॉरी डिपेंडेंट हो जाए, और y आपके पास इंडिपेंडेंट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज में एक ये बहुत अहम बात है, हमेशा याद रखिएगा कि f ऑफ x का डोमेन f इनवर्स, जो इनवर्स उसका फंक्शन का इनवर्स होता है उसका रेंज होता है, और जो है f ऑफ x का रेंज जो है वो f इनवर्स x का क्या कहते हैं उसे डोमेन होता है। तो ये बात आपको जाननी चाहिए, ठीक है। डोमेन, अगर f ऑफ x का डोमेन है तो f इनवर्स x का, f इनवर्स y का वो रेंज होगा, ठीक है। अगर रेंज में f ऑफ x का रेंज है तो f इनवर्स y का वो डोमेन होगा, ये बात बहुत अहम है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ t इज इक्वल टू 3t माइनस 8, तो f ऑफ t अपनी जगह, सॉरी t अपनी जगह ऑफ f इनवर्स 3t माइनस 8, ठीक है। अभी हमने ये पुट किया, इसे हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा हमारे पास इक्वेशन सेकंड, और हमने सपोज किया कि क्या कहते हैं उसे 3t माइनस 8 लेट सपोज इज इक्वल टू z के बराबर लिया हमने, ठीक है। अब इसे नाम दीजिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अब आपने लिखना है यहाँ पर t इज इक्वल टू f ऑफ z, t है 3t माइनस 8 इज इक्वल टू z। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाई 3, ठीक है। अब आप इसे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो f इनवर्स z दैट इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें जो आपके पास वेरिएबल z है उसे रिप्लेस कीजिए वापस t, जो ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें कौन सा वेरिएबल है t, तो आप उससे दोबारा इसे रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, f इनवर्स t
दैट इज इक्वल टू t प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये रहा इसका इनवर्स फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? कंपोजिट फंक्शन याद रखिए, जब कोई फंक्शन बजाते खुद किसी दूसरे फंक्शन के डोमेन में चला जाता है, जब कोई एक फंक्शन सारा का सारा फंक्शन वो किसी दूसरे फंक्शन के डोमेन में चला जाए तो उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि f ऑफ x जो है वो डोमेन है g ऑफ x का। ठीक है, यहाँ पर g ऑफ x बजाते खुद डोमेन है f ऑफ x का। ठीक है, तो जब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के डोमेन में चला जाए उसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, डोमेन और रेंज पर अभी बात हो रही थी, तो डोमेन और रेंज के लिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2। सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर इट। इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज वो क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पर डोमेन में वाज़ेह लिखा है कि आप यहाँ पर 2 जो है पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 ओवर 0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आपके पास इन्फिनिटी आएगा, लिहाजा आप यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन दैट इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, आप इसमें 2 नहीं डाल सकते। अच्छा, रेंज के लिए आप इसे x के लिए सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2, इसे उस तरफ ले जाएं तो y इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो xy माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो आप इसे उस तरफ ले जाएं xy दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, फिर यहाँ पर आपने इसे x के लिए सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पर आप 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी आप 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसके रेंज में क्या आएगा, रेंज में हम लिख सकते हैं कि y सच दैट y इज नॉट इक्वल टू 0, तो 64D। तो इसका डोमेन ये होगा, डोमेन D सच दैट D इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपने 0 से ग्रेटर वैल्यू डालनी है या 0 डालनी है, तो आपका आंसर ठीक आएगा। अपना रेंज के लिए P सच दैट P इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, f ऑफ x इज, तो चूंकि ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बहुत ही सिंपल है कि इसका जो है डोमेन, इसका डोमेन फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x इज वो होगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्लस वैसे हम नहीं डालते, तो इसका इसमें जो आप इनपुट कर सकते हैं तो वो x एक्सिस में लेकर, x एक्सिस में सॉरी, और प्लस और यहाँ तक आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 फंक्शन दिए हैं, f of x is equal to 2x minus 1, g of x is equal to 3x plus 5। फाइंड क्या करना है, कंपोजिशन नंबर 4 दैट इज f of x is equal to 2x minus 1 and g of x that is equal to 3x plus 5 अंडर द रूट। ठीक है, अंडर द रूट, तो आपने क्या फाइंड करना है, ए में क्या है, g इंटू एफ ऑफ 4 और b क्या है, f इंटू जी ऑफ 4 और c में क्या फाइंड करना है आपने, f इंटू जी माइनस 2। सिंपल है, आपने पहले एक फंक्शन में क्या कहते हैं इनपुट करना है डोमेन, फिर उस फंक्शन से एक वैल्यू आएगी, उस फंक्शन की वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको g ऑफ x के लिए यहाँ पर हाँ दी की वैल्यू, ये देखिए 4 दिया गया आपको, तो 4 का आपने क्या करना है, इस 4 को g ऑफ x में पुट करना है, उससे जो वैल्यू आएगी उसको आपने f ऑफ
x में पुट करना है। सिंपल। इसमें समझने की बात यह है कि जो डोमेन है, डोमेन वो ये है, ये जिसे हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है, ये भी और ये भी। और आउटपुट क्या है? आउटपुट ये दूसरा, ये वाला, दैट इज आउटपुट। तो ए सॉल्व करते हैं पहले। ए में क्या है? f ऑफ 4, तो इसमें x की जगह आप 4 पुट कीजिए, तो f ऑफ 4 से क्या आता है? 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इस वैल्यू 7 को आप पुट कीजिए वहां पर, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x यानी f ऑफ 7, सॉरी f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? f ऑफ 4 की वैल्यू है 7, ठीक है। तो g इंटू f ऑफ 7, g इंटू 7 दैट इज इक्वल टू, वहां पर आप 7 पुट कीजिए, 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5 होल अंडर द रूट। यहाँ पर हमने x की जगह क्या पुट किया? एक फंक्शन पुट किया, एक फंक्शन में हमने वैल्यू डाली, उससे जो आउटपुट आया वो आउटपुट हमने यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर आता है 21 प्लस 5, ठीक है, और अंडर द रूट, तो यहाँ पर आया 26 अंडर द रूट, इसका आंसर, ए का आंसर। इसी तरह आपने इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है। एक फंक्शन में आपने वैल्यू डालनी है, उससे जो आउटपुट आया उसको दूसरे का डोमेन बनाना है, उसमें पुट करना है, जो वैल्यू बाहर आएगी आपके पास वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 4 x is less than 0 and 2x plus 5 4 x is greater than or equal to 0, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है और इन दो कंडीशन के मुताबिक हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इसे हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है f ऑफ -1 a, f ऑफ -1 b, f ऑफ 0 एंड c f ऑफ 1, ठीक है। अब आप इसमें इनपुट करेंगे तो पहला फंक्शन आप देखिए, कंडीशन दी गई है x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -1 x से 0 से लेस है। तो आप a कैसे लिखेंगे? f ऑफ -1 वो आप कौन से फंक्शन में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे, क्योंकि इसके लिए कंडीशन ही यही है कि x लेस देन होना चाहिए 0 से, तो माइनस में आएगा ना, ये रहा माइनस, तो -1 -3 इज इक्वल टू -4। अच्छा, ये a भी हो गया। अब b को देखिए, b के लिए कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 0 से वो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f ऑफ 0, यहाँ पर आप 0 डालिए, तो 2 इंटू 0, सॉरी, f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, इसका आंसर आया 5। c को देखते हैं हम, c में क्या आता है? c में कंडीशन है f का इनपुट होगा 1, तो इनपुट उन्होंने कहा है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, डेफिनेटली 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो इसमें क्या आता है, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसके लिए कंडीशन वही है। तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। और f ऑफ t इज इक्वल टी स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा? इसमें आप इनपुट क्या डाल सकते हैं? तो ऑल रियल नंबर, ठीक है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है रेंज। इसका रेंज क्या होगा? तो इसके रेंज के लिए आप इसे सॉल्व कीजिए 4t, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5, ये इस तरफ आ गया, तो y -5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर
t इज इक्वल टू y माइनस 5, ठीक है। तो y की वैल्यू ग्रेटर, या यहाँ पर आपने हमेशा याद रखने के अंडर रूट में स्क्वायर रूट जो होता है उसमें आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि फिर आपका जो है नंबर कम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाता है और काफ़ी डिफिकल्टी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आपने नहीं डालनी। तो ये 5y माइनस 5 यहाँ पर आपने रखना है। 7 जो है वो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि f ऑफ x दैट इज इक्वल टू साइन x और g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या फाइंड करें, इनका कंपोजिट फंक्शन फाइंड करें। कंपोजिट ए हमें दिया गया है, कंडीशन ए उसमें दिया गया है f इंटू जी ऑफ एक्स, और केस बी में हमें क्या दिया है g इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह होगा कि g ऑफ x डोमेन बनेगा, किसका, f ऑफ x का डोमेन बनेगा। तो f इंटू जी ऑफ x ये हमारे पास आता है फंक्शन f में आप g ऑफ x, तो यहाँ x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो साइन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जो कि वैल्यू है g ऑफ x की। ये केस ए सॉल्व हो गया। केस बी में देखिए क्या कहते हैं कि g इंटू एफ ऑफ x, अब f ऑफ x बनेगा डोमेन g ऑफ x का। तो 1 माइनस x की जगह आप डालिए साइन x स्क्वेयर, तो g इंटू एफ ऑफ x आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर x, जो के बराबर है कॉस स्क्वेयर x के, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, x माइनस 4 अगर y के बराबर है तो इसे प्लॉट करें, ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ। तो इसके लिए आप ग्राफ बनाएं। अच्छा, ग्राफ के लिए आपको पहले वैल्यूज डालनी होंगी, ठीक है। तो ये रहा x, ये रहा y, और इसी तरह आप एक टेबल सा बना लीजिए 0 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2, ठीक है। ये वैल्यूज आप इसमें डाल लीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बहुत लाजमी है। जहाँ पर x 0 है वहां पर y की वैल्यू का क्या है, और जहां पर y 0 है वहां पर x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो y 0 होने के लिए जरूरी है कि x 0 हो जाए, सॉरी x 4 हो जाए। तो ये एक वैल्यू के पास आ गई, ये वाली। दूसरी जगह में x 0 हो और y पर क्या। तो यही तक था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस भी आएंगी। तब तक के लिए अपना, अपने वालिदैन का और अपना मुल्क का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।